कल हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का पूरा वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के व्यू से। एक्सक्रीशन में आखिर होता क्या है? इम्प्योर ब्लड आर्टरी के थ्रू, कौन सा आर्टरी? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आता है। किडनी में बहुत सारे स्मॉल टाइप के यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का भी डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ ऑब्जर्वेशन होता है। पहले नॉर्मल एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जान लीजिए। रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आता है। ये आपका लेफ्ट वाला हो गया, इसके थ्रू यहाँ किडनी में आया, राइट किडनी में भी आया। ये आपका ऐसे देखा जाता है जिस तरह हम हट के देख रहे थे। ये आपका राइट किडनी, आपका लेफ्ट किडनी। दिस इज लेफ्ट किडनी एंड दिस इज योर राइट किडनी। ठीक है, अब ब्लड यहाँ पर प्यूरिफाई हो जाता है। प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड, जो प्योर ब्लड है, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज जिसको हम कह सकते हैं अपने शरीर से, हमारे शरीर से, जो कि स्पेशली हम लोग का यूरिया होता है, जो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। स्पेशली अगर देखें तो यूरिन, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज इस नेफ्रॉन में निकाल लिए गए हैं उसको बाहर, वो यूरेटर के थ्रू आ जाता है। जो प्योर ब्लड है वो रेनल वेन के थ्रू फिर से उधर भेज दिया जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोग 7th में हालांकि पढ़े होंगे ये सब। एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा बताया गया होगा, लेकिन 10th में थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये राइट किडनी हो गया आपका, लेफ्ट किडनी हो गया। रेनल आर्टरी के थ्रू आया ब्लड आपका किडनी में आपका वहाँ पर नेफ्रॉन के थ्रू वहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, वहाँ ब्लड को प्योर किया गया। ब्लड प्योर होने के बाद गया रेनल वेन के थ्रू बॉडी में चला गया। ठीक है, अब आखिर में अब उसके थ्रू मतलब जो बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्टेज निकल चुका है किडनी में है स्टोर। किडनी में होने के बाद ये आ जाता है आपका यूरेटर में आ जाता है आपका यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर के बाद आपका आ जाता है, इसमें स्टोर हो जाता है। ये हमारे कंट्रोल के रूप में होता है, हम जब चाहें तब यूरिनेशन कर सकते हैं। यूरेटर के बाद आपका स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आपका ब्लड यूरिन स्टोर हो जाता है। इसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू इसको बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। यूरिथ्रा के थ्रू इसको बाहर एग्जिट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक स्ट्रक्चर था जो आता है एग्जाम में, लेबलिंग करने के लिए आता है स्पेशली। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद देखते हैं यहाँ आखिर जो फिल्ट्रेट बन रहा है, जो प्योर ब्लड बन रहा है, वो किस तरह के, किस चीज से बन रहा है आखिर, कि कैसे, कहाँ पर ग्लूकोज जब किया जा रहा है, कहाँ पर वाटर का एग्जिट किया जा रहा है, कहाँ वाटर लिया जा रहा है। तो हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। किडनी का हम छोटा सा स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं आपको। ये हो गया है। किडनी का एक स्ट्रक्चर आपको बता दे रहे हैं छोटा सा। किडनी का एक स्ट्रक्चर सिंपली वो होता कहाँ है आखिर जो फिल्ट्रेट हो रहा है।
क्या हम ऊपर से क्या बताते हैं, रेनल आर्टरी के थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू जो आपका इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड आया है रेनल आर्टरी के थ्रू इस तरफ। अब यहाँ से एक रेनल वेन भी इसी में एक निकल जाता है, रेनल वेन, ठीक है। रेनल एक किडनी का आपका स्ट्रक्चर है, एक किडनी का स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका ये रेनल आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड आया रेनल वेन के थ्रू, फिर से प्योर ब्लड चला गया। अब इसी से एक यूरेटर निकल जाता है, यहाँ से इस साइड से यूरेटर निकल जाता है, ठीक है। आपका किडनी का लैटरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जिसको कहा जाता है। बहुत सारे नेफ्रॉन क्या करते हैं कि ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे लगभग 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बता दे रहा है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोग को। ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहां पर होता है आपका हिनल्स लूप, ये आपका एक जो किडनी में बता दे, एक बहुत सारे ऐसा यूनिट बहुत सारा होता है। हमने आपका पूरा बड़ा व्यू दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है रेनल आर्टरी का यहाँ ब्रांच होता है आपका, एक कैपिलरी रहता है यहाँ पे। आपका रेनल आर्टरी निकल गया यहाँ से, ये रेनल आर्टरी ही है। यहाँ से जो रेनल आर्टरी रहता है थोड़ा सा ठीक रहता है, यहाँ पर नैरो रहता है थोड़ा सा, तभी तो प्रेशर बनेगा तभी तो खींचेगा। किसके थ्रू खींचेगा? ग्लोमेरुलस के थ्रू। किसके थ्रू? ग्लोमेरुलस के थ्रू, ठीक है। इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये वाला ग्लोमेरुलस, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। यहां पर ये रेनल आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। इसमें यहां पर होता है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ पर आपका मतलब मेन जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको निकाल जाता है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेस्टेज भी रहते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जिसको यूरिया साइकिल्स में बहुत काम है लीवर के लिए। उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लीवर के लिए, ठीक है। यहाँ से आपका जो मेटाबॉलिक वेस्टेज से निकल गया है। इसके बाद यह प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आप 10th के बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे 10th में नहीं आपका दिया गया है, इधर डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्टेज है आ चुका है। यहाँ पर आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड बहुत सारे अदर यूजफुल सब्सटेंसेस को ले लिए जाते हैं बाहर। किसके थ्रू ले जाते हैं? इसमें बहुत सारे छोटे रेनल वेन के ब्रांचेज होते हैं। बहुत सारे छोटे रेनल वेन के ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। हर एक पूरे आपका नेफ्रॉन में ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्रॉन में पूरे छोटे आपका स्ट्रक्चर होते हैं। इसके थ्रू
इसके थ्रू आपका एक ग्लूकोज अमीनो एसिड यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ क्या हुआ था, ग्लोमेरुलस रिफिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस के थ्रू बहुत सारे जो मेटाबॉलिक स्टेशन उनको खींच लिया गया था। किस मूवमेंट के थ्रू बढ़ते हैं, यहाँ सीलिया होता है, सीलिया आप लोगों ने पैरामेसी में पढ़ा होगा 9th क्लास में। सीलिया के मूवमेंट के थ्रू जो मेटाबॉलिक स्टेशन है, ये बहुत सारे सब बाद में डक्ट में कलेक्ट होकर बाहर से निकाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका अब्जॉर्ब हो गया यहाँ पर ग्लूकोज। यहाँ पर आपका होता है वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब हो जाते हैं। यही आपका ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन आवर बॉडी, इसको ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर से मिनरल का बॉडी में कंटेंट रहना चाहिए, तभी तो बॉडी हर एक टेम्परेचर के प्रति अपना भाव देगा, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन यहीं पर होता है। वाटर एंड मिनरल्स को यहाँ पर से एक निश्चित मात्रा में ले लिया जाता है, इसके बाद ये ब्लड को भेज देता है ईथर हेनल्स लूप के थ्रू। यहाँ होता है हेनल्स लूप, ये होगा आपका लूप, एक लूप बन रहा है, इसको कहा जाता है हेनल्स लूप, ठीक है। हेनल्स लूप कहा जाता है। इसके थ्रू आपका ब्लड है, यहाँ ब्लड नहीं, मेटाबॉलिक वेस्टेज इसमें कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से आपका रेनल, ये देखिए हम बताते रहे, 1 सेकेंड बताते हैं। रेनल आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर जो ब्लड आया है उसके थ्रू मेटाबॉलिक वेस्टेज को खींच लिया गया। खींचने के बाद इसको पीसीटी में आया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेबल में। उसके बाद आपका हेनल्स लूप में, हेनल्स लूप के आपका बाद आया डीसीटी में। डीसीटी मतलब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको नहीं जानना है, बस इतने जानिएगा कि ट्यूब के थ्रू एक कलेक्टिंग डक्ट में यह स्टोर हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यही एक डक्ट निकलता है, नीचे की तरफ, ताकि यूरिन नीचे आ सके। ग्रेविटेशन में होता है इसका असर, ठीक है। यहाँ से यूरिन आ गया, बस यूरिन कलेक्शन के बाद अब इसी को हम अपने कंट्रोल मैनर में इसको यूरिनेट कर दिया जाता है। ये आपका एक्सक्रीशन खत्म हो गया, ठीक है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आज तो हम लोग पूरा ह्यूमन वाला पार्ट कर लिए। कल आप लोगों को पढ़ा दूंगा प्लांट्स में, प्लांट्स का 2-3 टॉपिक कल पढ़ा दूंगा। न्यूट्रिशन पढ़ा दूंगा, उसमें रेस्पिरेशन पढ़ा दूंगा, और आपका उसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा दूंगा। 3 टॉपिक कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए।